सो हाय एवरीवन, दिस इज़ जावाज तौफीक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। और आज हम बात करने वाले हैं नीट के लिए, मतलब नीट काउंसलिंग में आसाम स्टेट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स विच आर नेसेसरी, एंड दिस वाज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सो मैं बोल ही दिया है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे नीट 2023 के लिए, आसाम काउंसलिंग के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो अभी मैं एक बात आपको बोल दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे कलर्ड एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने होंगे। एंड एक कॉपी उसका जेरोक्स कॉपी भी मतलब चाहिए होगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड। और एक कॉपी आप आपके पास रख लेना एज सेफ कॉपी बोल सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, मतलब लाइक दिस, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप मतलब आसाम में आसाम के रेजिडेंट हो फ्रॉम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आपको ये परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी बनाना होगा। पीआरसी बनाने से आपको क्या होगा कि आपको 85% स्टेट कोटा मिल जाएगा। 85% स्टेट कोटा आसाम काउंसलिंग के लिए, आसाम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चाहिए होता है। सो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो एक डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन है, आप बोल सकते हो। मतलब ये आसाम के लिए चाहिए, बाकी स्टेट के लिए नहीं चाहिए, ये आसाम के लिए चाहिए। मतलब लाइक यू हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन, और इस पर मतलब सिग्नेचर जो होना चाहिए यही इंपॉर्टेंट है। इस पर सिग्नेचर कोई भी मेडिकल ऑफिसर या कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जैसे कि मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज का कोई प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर का साइन चाहिए होगा। एंड उसके बाद एनेक्जर्स। सो एनेक्जर्स क्या होते हैं, मतलब एनेक्जर्स आसाम के लिए चाहिए होता है। आसाम की काउंसलिंग के लिए एनेक्जर्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड। एनेक्जर्स आप बोल सकते हो कि लाइक एक एक फॉर्म ऑफ, एक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो मतलब लाइक आसाम में जो लोग काउंसलिंग करेंगे उनके लिए चाहिए होता है। सो सबसे पहला जो एनेक्जर है जो सबको चाहिए होगा वो है शेड्यूल 1, एनेक्जर 1, सर्टिफिकेट ऑफ 20 ईयर्स कंटिन्यूस रेजिडेंसी इन आसाम। लाइक आप आसाम में लास्ट 20 ईयर्स से थे, उसका प्रूफ है, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट ये उसका प्रूफ है। सो अगर आपका एज 20 ईयर्स या उससे अबव है तो आप मतलब आपका खुद का नाम लिख लेना इधर। एंड लाइक इफ़ योर एज इज़ लेस देन 20 ईयर्स देन आपको मतलब आपके पेरेंट्स का नाम लिखना होगा, आपको आपके हाँ फादर या मदर का लाइक नाम यूज़ करना होगा इधर। सो मैं ये लिख देता हूँ, इफ़ यू आर greater than equal to 20 years you use your name, if you are less than 20 years then father और मदर। और उसके बाद आपको डिप्टी कमिश्नर या एडीसी का साइन चाहिए होगा डिस्ट्रिक्ट का। सो दैट विल बी डन। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी एक एनेक्जर है, शेड्यूल 1 एनेक्जर 2, ये भी सबके लिए चाहिए होगा। सो ये एक डॉक्यूमेंट की मतलब ये आपको स्कूल, आपका जो स्कूल था या कॉलेज है उन दोनों में जाके आपको ये साइन लाना होगा। सो लाइक अगर कोई स्टूडेंट है जिसने क्लास 10 और 12 सेम कॉलेज से किया है, दोनों सेम कॉलेज या सेम स्कूल से किया है बोल सकते हो, मतलब सेम स्कूल से किया है, तो उसे बस अपने उस स्कूल में जाना है और एक ही बनाना है, ये एक ही में प्रिंसिपल या हेडमास्टर का साइन लाना है एंड इट विल बी डन। लेकिन अगर आपने मतलब 10 कहीं से, मतलब 10 स्कूल से किया है और उसके बाद क्लास 12 अपने कॉलेज से किया है, तो आपको 2 बनाने पड़ेंगे, इधर एक और इधर एक। आपको मतलब क्या बोलते हैं उसे, कॉलेज में जाना पड़ेगा साइन लाने के लिए और स्कूल भी लाना पड़ेगा। सो ये वाला डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर हम इस वाले डॉक्यूमेंट की बात करें, सो दिस इज शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें लाइक आपको डिटेल्स फिलअप करना होगा। अगर मतलब पूरी तरह से डिटेल्स मतलब कैसे फिलअप करना है वो जानना है तो लाइक आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट सेपरेटली, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड ये वाला डॉक्यूमेंट मतलब डीएमई असम ने रिलीज़ किया था, पर क्या होता है कि कभी कभी ये वाला डॉक्यूमेंट जब आप काउंसलिंग में कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग करने जाते हैं तो फिर से वो ये वाला डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं। सो आप कहीं पर भी फिलअप कर लीजिए, बस ये नॉर्मली आप फिलअप कर लेना एंड इट विल बी डन। ये मतलब आप खुद से फिलअप कर सकते हो, इधर बस आपका खुद का सिग्नेचर ही चाहिए होगा। एंड उसके बाद बाकी एनेक्जर्स जो है, बाकी कुछ एनेक्जर्स है जो जिनका जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उनके लिए वो वाला कैटेगरी का एनेक्जर चाहिए होगा। लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन यू डोंट नीड एनी अदर एनेक्जर, बस आपको 2 एनेक्जर्स, पहले एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 से हो जाएगा। पर इफ़ यू आर फॉर ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल कैटेगरी देन आपको लाइक शेड्यूल एनेक्जर 3 चाहिए होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम एसटी कैटेगरी आपको एनेक्जर 4 चाहिए होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स कैटेगरी आपको एनेक्जर 5 चाहिए होगा। और इफ़ यू आर फॉर टीजीएल या एक्सटीजीएल कैटेगरी आपको एनेक्जर 6 चाहिए होगा। एंड लाइक अगर इफ़ आपके पास लाइक एक्स सर्विसमैन कोटा है देन आपको एनेक्जर 7 को लाइक साइन करके लाना पड़ेगा और फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज़। एंड इफ़ यू एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस कोटा देन यू हैव टू साइन एंड ब्रिंग द एनेक्जर 9। एनेक्जर 9 को आपको साइन एंड ब्रिंग मतलब साइन करके लाना पड़ेगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़।
और अब अगर हम बात करें कि नीट 2023 के लिए मतलब लाइक उस नीट के रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, लाइक द एडमिट कार्ड यू टुक टू, मतलब आपने जो एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके गए थे वो वाला नहीं, मतलब उसका ही मतलब फोटो कॉपी करा के आपको मतलब चाहिए होगा, एंड आप उसे फिलअप कर लेना अपने आप। एंड नीट का जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, मतलब अभी तो एग्ज़ाम बस हुआ है, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद लाइक आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो उसमें स्कोर लिखा होगा, ऑल इंडिया रैंक लिखा होगा, और आपका कैटेगरी रैंक भी उसमें लिखा होगा। तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, स्कोर कार्ड। एंड नीट का ओएमआर शीट भी चाहिए होगा। लाइक कभी कभी कुछ कॉलेजेस में ये रिक्वायर्ड होता है और कुछ कॉलेजेस में नहीं होता है, पर आपको सेफ्टी के लिए आप ओएमआर शीट का एक लाइक कलर प्रिंटआउट बना लेना। और कन्फर्मेशन पेज भी चाहिए होगा, कुछ कॉलेजेस में नहीं लेते हैं, पर फिर भी आप कन्फर्मेशन पेज को मतलब कलर कॉपी बना के रखिए, बिकॉज लाइक इसमें पेमेंट डिटेल्स है, लाइक आपने जो नीट के मतलब नीट के फॉर्म के लिए जो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपने लाइक पेमेंट किया था, उस पेमेंट का जो लाइक डिटेल्स है ये इस कन्फर्मेशन पेज पे है। सो ये वाला भी आप कर लेना। एंड इन सब का ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल मतलब कलर्ड कॉपी चाहिए होगा, और साथ में एक ब्लैक एंड वाइट कॉपी लाइक जेरोक्स कॉपी भी बना लेना। और एक और चीज़ चाहिए होगा, ये रैंक लेटर है, ये मैं लिखना भूल गया, ये स्टेट रैंक लेटर है नीट का। तो ये 2000 मतलब 2022 का है, लास्ट ईयर का है, जो मतलब लाइक हमारे साल का था। एंड इसमें लाइक आपको क्या करना होगा, लाइक ये मेरा नाम है, सो लाइक सो आपको क्या करना होगा कि आपको ऐसे मतलब अपने नाम के अगेंस्ट में दगा कर लाना होगा। सो लाइक दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। एंड लाइक अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, देन क्लास 10 के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मेट्रिकुलेशन के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले थे, क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड था वो चाहिए होगा, क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए होगा, और क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो भी मतलब अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े थे, सेवा से पढ़े थे, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम, या आप सीबीएसई से पढ़े थे, जिनसे भी पढ़े थे उनका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट क्लास 10 का चाहिए होगा। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, बिकॉज यू हैव टू सबमिट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द कॉलेज, एंड उसके साथ जेरोक्स कॉपी भी देना होगा। सो लाइक मेक बोथ ऑफ देम। और क्लास 12 को भी सेम है, ऐसे ही है, आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगा, और पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। इसका ओरिजिनल कॉपी आपको देना होगा लाइक टू द कॉलेज। और ये भी मतलब इधर काउंसिलिंग, आसाम काउंसिल ने इसमें मतलब आसाम काउंसिल का होगा या सीबीएसई का होगा, अगर मैं आसाम स्टेट की बात करूँ। एंड लाइक आप सब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, तो वो लोग आपको एक कस्टडी सर्टिफिकेट देंगे कॉलेज की तरफ से। एंड अगर हम कुछ और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सो कभी कभी किसी कॉलेज पे आपको मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मांग सकता है, तो आपको उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शायद देना होगा, या शायद बाद में भी देना पड़े, लाइक बाद में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पे आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, कैरेक्टर, ये तीनों का पहले अगर ये नहीं लेते हैं तो बाद में भी ले सकते हैं। सो ये आप बना के रख लेना। आपको आपके कॉलेज में आप जाएंगे तो कॉलेज से ही मतलब ट्रांसफ़र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इसमें ये बात है कि सीबीएसई बोर्ड से जो लोग पढ़ते हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12 के बाद ही मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिजल्ट, या उसके बाद, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिजल्ट ही मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें मिल जाता है ये वाला। लेकिन जो आसाम काउंसिल के जो लाइक क्लास 12 पास करते हैं, उन लोगों को बाद में फिर से अप्लाई करना होता है। और लाइक अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो उनको क्लास 11 में मिला था, वो लेकर जाना होता है, और उसे लाइक दिखा के आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना होता है। सो लाइक इट्स ए लिटिल लेंदी प्रोसेस फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। सो आप ये मतलब बना के रख देना, बिकॉज इट माइट बी रिक्वायर्ड एनी टाइम। लाइक अभी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पे ये चाहिए होता है। एंड गैप सर्टिफिकेट इज़ लाइक ऑप्शनल, आप बोल सकते हो। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ये नहीं मांगते, पर ये लाइक ड्रॉपर्स के लिए होता है। लाइक अगर आप मतलब कोई कॉलेज पे एडमिटेड थे, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिटेड थे लाइक 1 साल के लिए, आपको गैप दिखाना होता है कि लाइक मैं इस साल मतलब कहाँ था, लाइक वेयर यू। सो दिस गैप सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड, बट दिस इज मोस्टली नॉट रिक्वायर्ड। और हाँ, मैं एक चीज़ पे एम्फेसाइज करूँगा कि आपको सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसका कोई कॉपी या कोई लाइक ब्लैक एंड वाइट या जेरोक्स नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मतलब लाने होंगे। एंड कुछ और डॉक्यूमेंट्स बचे हैं, लाइक आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप बोल सकते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट भी आप मतलब ऐड कर सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा। एंड
आपको लाइक OBC NCL का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, मतलब ओरिजिनल जो OBC NCL सर्टिफिकेट है जो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ। बात ये है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का वाला यूज़ करेंगे तो आपका वाला सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ही वैलिड होगा, बिकॉज ये स्टेट लिस्ट से आ रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अगर आप यूज़ करेंगे तो ये स्टेट में और सेंट्रल में दोनों में वैलिड होगा। सो लाइक दिस वन इज़ वैलिड फॉर बोथ ऑफ देम एंड दिस वन इज़ वैलिड फॉर ओनली द स्टेट, बिकॉज लाइक सेंट्रल लिस्ट में जो है वो सारे मतलब पूरे इंडिया में वेरीफाइड है। एंड अगर आप EWS कैटेगरी से है तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, लाइक लेस देन 8 लाख इनकम, ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले लोगों को। एंड अगर आपके पास लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST या लाइक बाकी कास्ट से बिलोंग करते हैं, देन यू नीड द कास्ट सर्टिफिकेट। आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, बिकॉज दिस विल बी रिक्वायर्ड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैंने इधर लिखा नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, इट विल बी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल कॉपी, बिकॉज यू हैव टू सबमिट द ओरिजिनल कॉपी। एंड एक इम्पोर्टेंट ये तो मतलब सिंपल बात है कि आपको 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मतलब बना के रखने, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बना लेना, बिकॉज दिस विल बी रिक्वायर्ड कि कहीं पर भी कोई भी फॉर्म फिलअप में ये फ़ोटोज़ आपको देने ही होंगे। और अगर सब फ़ोटोज़ सेम रहे देन इट्स बेटर। एंड लाइक रिसेंट फ़ोटोज़ होने चाहिए, यही बात है, लाइक इस साल के फ़ोटोज़ होने चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो लाइक मुझे पता है कि लाइक दिस इस वीडियो को आने में काफ़ी टाइम लग गया, पर आई वॉज लाइक रियली काफ़ी क्लासेस थे एंड ऑल, एंड पढ़ाई भी, लाइक एग्जाम इज़ ऑल्सो वेरी नियर। सो लाइक दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा, लाइक कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ लेना। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।